गंदा है पर धंधा है। हाँ भैया, यही तो राजनीति है। अंता 12 उपचुनाव अब आखिरी चरण में है। मानो जनता ने मूड बना लिया है। 12 जिसे अन्नपूर्णा नगरी कहा जाता है, आजकल नेतापूर्ण नगरी बन चुकी है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर नेता जरूर मिलेंगे। जहां पहले अन्न का सम्मान था, अब केवल पोस्टर और प्रचार का ईमान बचा है। जनता पूछ रही है, भैया अन्न कहाँ है, अन्न का धन कहाँ है? नेता कह रहे हैं पहले वोट दो फिर बताएंगे। राजनीति अब सेवा नहीं, सेल्फी का नया संस्करण बन चुकी है, जहां हर हाथ मिलाना कैमरे के एंगल पर निर्भर करता है। अंता विधानसभा में इस बार मुकाबला सीधा नहीं है, तिरछा है, यानी कि त्रिकोणीय है। बीजेपी से मोरपाल सुमन मैदान में है और सीन देखिए, कल एक तस्वीर सामने आई। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हाथ, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का हाथ। बीच में बेचारे मोरपाल सुमन खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे सियासत में के बीच में फंसे फोटो फ्रेम के मॉडल हो। अब जनता कह रही है कि भैया इन दो दिग्गजों के बीच में आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, किस धड़े के पास जाएंगे? दूसरी तरफ कांग्रेस है, प्रमोद जन भाया मैदान में है। नाम भाया है, लेकिन एक नारा अंता में घूम रहा है और काफ़ी चर्चाओं में है कि भाया रे भाया खूब खाया। इसका डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जनता पूछ रही है कि भाया भाई जैसे हो या फिर बड़े नेता बन गए हो, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ये सीट प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा परीक्षा बन चुकी है। डोटासरा के लिए चुनाव संगठन का मॉक टेस्ट है, जहां हर गलती की कीमत सीधे जयपुर की कुर्सी तक गूंज सकती है। अब आते हैं उस नाम पर जिसे इस चुनाव का डार्क हॉर्स नहीं बल्कि पब्लिक हॉर्स पावर कहा जा रहा है। नरेश मीणा निर्दलीय हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, नहीं मिली तो निर्दलीय ही सही। लेकिन लहर ऐसी है कि पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि भैया कभी कभी टिकट से ज़्यादा जनता का टिकट भी चलता है क्या? पहली बार अंता में जाट और राजपूत दोनों एक मंच पर नरेश मीणा के समर्थन में आवाज़ उठाने आ रहे हैं। एक तरफ हनुमान बेनीवाल, जो किसानों की जुबान है, मैदान में बोलते वक्त माइक से ज़्यादा उनकी आवाज़ उनके हक में गूंजती रहती है, और दूसरी तरफ राजनीतिक गणित समझने वाले राजेंद्र गुड़ा, राजपूतों के फायर ब्रांड नेता, जो बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि कौन नाराज होगा, बल्कि ये सोचते हैं कि सच कितने ज़ोर से बोला जाएगा, क्योंकि ये भाया रे भाया खूब खाए नारा भी दूसरी बार इन्होंने ही सचिन पायलट के मंच से दिया था, और वो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए। दोनों नेता एक साथ राजस्थान की राजनीति में आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ कह रहा है, काफ़ी कुछ पक रहा है। अब जनता कह रही है कि कल की जो रैली है ये कोई आम रैली नहीं होगी, ये सियासत के पुराने समीकरणों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक तरफ बीजेपी, जहां महारानी वसुंधरा राजे दिल पर पत्थर रखकर सीएम भजनलाल के साथ मोरपाल सुमन का हाथ थाम रही है। मतलब अब राजस्थान में दिल और दल दोनों साथ साथ नहीं चल पा रहे। दूसरी तरफ कांग्रेस, जहां हर सीट अब साख बनाम संघर्ष का रण क्षेत्र है। डोटासरा की रणनीति और अशोक गहलोत की छवि दोनों दांव पर है कि हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए। विपक्ष में है, सरकार को करारा तमाचा मारना चाहिए। और तीसरी तरफ जनता, जो अब किसी पार्टी के झंडे के नीचे नहीं, अपने खेत की मिट्टी से पहचान बना रही है। इस बार अंता का चुनाव सिर्फ नेता की परीक्षा नहीं, जनता की समझ का भी इम्तिहान है। आज राजनीति में विकास नहीं, विजुअल चल रहे हैं। रैली से ज़्यादा रील चल रही हैं। घोषणा से ज़्यादा कैमरा एंगल तय कर रहा है कि कौन नेता कौन साइड रोल में है। हर पार्टी कहती है कि हम जनता के बीच हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर काम करेंगे। पर जनता कह रही है हम तुम्हारे पोस्टरों में तो हैं, हकीकत में कहाँ है भैया? नेताओं का डीएनए अब विचारधारा नहीं, वायरल धारा बन चुका है भैया। जिसे ट्रेंडिंग में आना आता है वो चुनाव में उतर आता है। तो भैया इस बार का अंता चुनाव कोई साधारण मुकाबला तो नहीं है, ये राजस्थान की सियासत के मूड स्विंग का आईना है। यहाँ जनता मूड में है, ना सिर्फ वोट डालने का बल्कि सिस्टम को झटका देने का। हो सकता है 12 की अन्नपूर्णा नगरी तय करेगी 11 तारीख को कि किसकी थाली भरेगी और किसकी सियासी रोटी आधी पकी रह जाएगी। क्योंकि इस बार जनता कह रही है विकास चाहिए, फोटो नहीं, नेता चाहिए, नोटंकी नहीं, और सबसे बड़ा नारा, जिसने सुना जनता की बात वही करेगा अंता पर राज। बहरहाल इस वीडियो पर इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप ज़रूर बताएं कि अब की बार अंता कौन जीत रहा है, क्योंकि मामला तो फंसा हुआ है दोनों पार्टियों के लिए। त्रिकोणीय मामला है, कौन बाजी मार जाए ये तो 11 तारीख को अंता की जनता ही तय करेगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।